नमस्कार साथियों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जिस तरीके का मन मर्जी वाला बर्ताव पूरे विश्व के अंदर किया जा रहा है, उनकी इन्हीं नीतियों में अनिश्चितता को देखते हुए भारत और चीन जैसे देशों ने अपने संबंधों को सुधारना शुरू किया था। हाल ही में भारत और चीन के बीच में इस तरीके की बातचीत भी हुई थी कि हम अपने सीमा विवादों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। जो काफी समय से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, मैकमोहन लाइन के पास जो विवाद है, उनको सुलझाने का प्रयास दोनों देशों के द्वारा किया जाएगा। लेकिन चीन इस प्रकार का सुलझारा कभी करना ही नहीं चाहता। ये चीजें यहां पर आज के सेशन में पढ़ने से हमें पता चलेंगी। चीन के द्वारा टाइम एंड अगेन इंडिया की टेरिटरीज को अपना हिस्सा बताया जाता है। इंडिया की सीमाओं के आसपास नई सैन्य गतिविधियां चीन के द्वारा की जाती है। अपने लड़ाकू विमान तैनात किए जाते हैं। भारत को चारों तरफ से घेरने का प्रयास चीन के द्वारा बार बार किया जाता है। आज एक और चीन के द्वारा दावा किया गया कि शशगम वैली चीन का हिस्सा है, चीन का पार्ट है। तो जानेंगे आज के सेशन में कि ये शशगम वैली क्या है, कहां सिचुएटेड है, भारत का हिस्सा है तो चीन के द्वारा इस पर दावा क्यों किया जाता है और भारत के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। सभी चीजों की चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, बात आज के सेशन में हम लोग कर रहे हैं शशगम वैली की। सेशन में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशंस आपके पास तुरंत से पहुंच जाएं। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी जरूर से करना है। आते हैं आज के सेशन पर। सबसे पहले तो शशगम वैली की आप लोकेशन देखिए कि कहां पे सिचुएटेड है। यह आपको दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर का मैप। इसमें आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों हमारी यूनियन टेरिटरीज दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर में ऊपर वाले हिस्से के अंदर देखोगे सियाचिन ग्लेशियर के पास दिखाई देगी शशगम वैली। देखो, ये है सियाचिन ग्लेशियर वाला पार्ट और ये वाला जो एरिया है ना, ये है शशगम वैली, जो अभी के लिए चाइना के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है, जो कि इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन चीन के द्वारा कहा जाता है कि यह हमारा हिस्सा है क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा इसे हमें सौंपा गया था। अब पाकिस्तान यहाँ पे कहां से आ गया, पाकिस्तान पिक्चर में कहां से आया? बात तो हम चीन और भारत की कर रहे हैं। तो ये शशगम वैली पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ था, पाकिस्तान ने हड़पा हुआ था। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान के द्वारा इस पर इलीगल ऑक्यूपेशन किया गया था, अवैध रूप से कब्जा किया गया था। तो पाकिस्तान के पास ये शशगम वैली वाला हिस्सा भी आया। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से दान में ये हिस्सा चीन को सौंप दिया 1963 के अंदर। उस एग्रीमेंट की बात भी हम लोग करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए चीन के द्वारा यह कहा जाता है कि शशगम वैली हमारा हिस्सा है और हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यदि हमें करना हो तो हमारे द्वारा यहां पर किया जा सकता है। ये शशगम वैली की यदि बात करें तो इसे ट्रांस कराकोरम ट्रैक्ट भी कहा जाता है, जो कि एक 5200 किलोमीटर का हिस्सा है, नॉर्थ ऑफ कराकोरम वाटरशेड के ऊपर स्थित है। कराकोरम रेंज जो हमारी है हिमालय के अंदर, कराकोरम है, लद्दाख है, पीर पंजाल है, इस प्रकार की जो माउंटेन रेंजेस हैं, उसमें से जो कराकोरम रेंज है उसके नॉर्थ में लगभग 5200 किलोमीटर का ये हिस्सा है शशगम वैली का। भारत के लिए काफी स्ट्रेटेजिक है क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर के बिल्कुल पास में सिचुएटेड है। ऑलरेडी आप इसकी लोकेशन देख चुके हो। यहाँ पे आपको ये लोकेशन इसकी दिखाई दे रही है। इसको सीड कर दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा चाइना को और इसे क्लेम किया जाता है इंडिया के द्वारा, क्योंकि ये ऑब्वियसली इंडिया का हिस्सा है। पाकिस्तान इस पर अवैध रूप से कब्जा किया था और अवैध रूप से ही समझौते के तहत इसको चीन को सौंप चुका है। अब यहाँ पे जिस तरीके से इसकी लोकेशन है ना, काफी स्ट्रेटेजिक बन जाता है। इस एरिया पर यदि चीन के द्वारा कब्जा किया जाता है तो भारत के सियाचिन ग्लेशियर के पास, भारत के जम्मू कश्मीर वाले एरिया के पास, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले एरिया के पास चीन की पूरी पहुंच हो जाती है। इस वजह से भारत कहीं से भी नहीं चाहता कि भारत के इतने अंदर तक आकर चीन बैठे, और स्पेशली इस वाले एरिया के अंदर जहां पे पाकिस्तान बिल्कुल पड़ोस में हमारे है और ऊपर से चीन भी यहां पर आकर बैठ जाता है। तो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चीज कहीं से भी ठीक नहीं है। अब पाकिस्तान के द्वारा इसको अवैध रूप से कब्जा लिया गया था 1947 तक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ साथ। उसके बाद पाकिस्तान ने इस पर चीन की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया 1963 के अंदर। 1963 में चीन ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया जिसे बोला जाता है सिनो पाकिस्तान एग्रीमेंट। उसके अंदर चाइना को ये शशगम वैली को सौंप दिया गया और तब से ही चीन के द्वारा इस पर अपना कब्जा किया गया है। 1962 में जब भारत के साथ चीन का वॉर हुआ था 1962 वाला, उसमें भी चीन के द्वारा इस पर अपना कब्जा कर लिया गया था। और पाकिस्तान के साथ जब एक
ऑल टुगेदर एग्रीमेंट चीन के द्वारा साइन कर दिया गया। तो अब चीन के द्वारा यह कहा जाता है कि हमने पाकिस्तान के साथ समझौता किया है, दो सॉवरेन नेशन के बीच समझौता हुआ है, तो भारत का इसमें कोई रोल नहीं बनता। अरे भारत के किसी भी हिस्से को आप लोग आपस में समझौता करके एक दूसरे को ले दे रहे हो, तो इसमें भारत का बोलने का हक क्यों नहीं बनता? भारत का हिस्सा है, इस तरीके से एक दूसरे को लेने देने के लिए नहीं बना है। कश्मीर वाले रीजन को भी पाकिस्तान के द्वारा अवैध रूप से कब्जाया गया है, और ये शशगम वैली वाला हिस्सा भी पाकिस्तान के द्वारा अवैध रूप से चीन को सौंपा गया है। इस वजह से यहाँ पे भारत इस चीज का लगातार विरोध करता आया है, और इस बार भी भारत के द्वारा यही किया गया। अभी मैं आपको चीन का स्टेटमेंट दिखाती हूं कि हाल ही में चीन के द्वारा अगेन शशगम वैली को लेकर क्या स्टेटमेंट दिया गया है, चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया है। यहां पे अगेन आप जूम करके इसको देख सकते हो। इस प्रकार से ये वाला इलाका है जहां पर चीन का अवैध कब्जा हुआ है। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन है जिनका नाम है माओ निंग, शक्ल आप इनकी यहां पे देख सकते हो। इनके द्वारा हाल ही में एक स्टेटमेंट दी गई कि शशगम वैली बिलोंग्स टू चाइना। She argued that China was well within its right to carry out infrastructure construction there. मतलब कि यहाँ पे चाइना का हिस्सा है, तो चाइना यहाँ पे किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है, रोड्स बना सकता है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधियां भी चीन के द्वारा की जा सकती है। और ये दावा जो चाइना के द्वारा किया जाता है वो 1963 के चाइना और पाकिस्तान के बीच में हुए समझौते को लेकर किया जाता है, और दो सॉवरेन नेशन के बीच समझौता हुआ है तो वो समझौता मान्य होगा। लेकिन टाइम एंड अगेन भारत के द्वारा इस तरीके की बात बोली गई है कि हमने कभी भी पाकिस्तान और चीन के बीच में हुए इस समझौते को एक्सेप्ट नहीं किया है। ना भारत इस समझौते को एक्सेप्ट करता है, ना ही चाइना के द्वारा जो इस एरिया के अंदर गतिविधियां की जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया जाता है, सैन्य गतिविधियां की जाती है, उनको भी भारत के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ना केवल शशगम वैली के अंदर, बाकी और पूरे पीओके के अंदर भी पाकिस्तान के द्वारा और चीन के द्वारा जिस तरीके की गतिविधियां की जाती है उसको भारत कभी भी सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पे आप सभी को पता है कि चीन के द्वारा भारत के एरिया में जो कि पाकिस्तान के द्वारा कब्जाया गया है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर से सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को निकाला जा रहा है, उसका भी भारत आए दिन विरोध करता है, क्योंकि ये हमारा हिस्सा है। इस पर यदि कुछ काम करना है, इस पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें हमारी कंसेंट होनी चाहिए, ना कि पाकिस्तान की। तो यहाँ पे भारत के द्वारा साफ साफ ये बोला गया कि शशगम वैली इज इंडियन टेरिटरी। हम कंडेम करते हैं चाइना की इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज जो भी शशगम वैली वाले एरिया के अंदर की जाती है। इंडिया हैज नेवर रिकॉग्नाइज्ड सो कॉल्ड चाइना पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट दैट वाज साइंड इन 1963। ये एग्रीमेंट पूरी तरीके से इलीगल है। एक देश की टेरिटरी को आप दोनों ने आपस में मिलकर बांट लिया, इस तरीके से तो कोई भी देश अपने हिसाब से काम करता है। आज को हम पाकिस्तान के किसी एरिया को लेकर किसी तीसरे देश के साथ समझौता कर ले तो क्या पाकिस्तान उस एरिया को छोड़ने को तैयार हो जाएगा? क्या वो एरिया हमारा हिस्सा हो जाएगा? तो यहाँ पे ये पूरी तरीके से अवैध है जो चीन और पाकिस्तान के द्वारा समझौता किया गया है। वी डू नॉट रिकॉग्नाइज द सो कॉल्ड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ईदर। सीपीईसी को भी हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर वाला एरिया, लद्दाख वाला एरिया भारत का हिस्सा है, भारत का इंटीग्रल पार्ट है, इनएलिनेबल है, मतलब कि भारत से इनको अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए हम बार बार पाकिस्तान और चीन का इन सभी तरीके के समझौतों का, उनके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का विरोध करते हैं। अब पहली बार नहीं है कि ऐसी चीज हो रही है 2026 के अंदर। 2024 में भी शशगम वैली के अंदर चीन के द्वारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किए गए थे जिनको भारत के द्वारा उस वक्त भी विरोध दर्ज करवाया गया था। उस वक्त भी इंडिया ने प्रोटेस्ट चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का दर्ज करवाया था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा हिस्सा है और शशगम वैली भी हमारा ही पार्ट है, तो आपके द्वारा यहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियां नहीं की जा सकती। इसके अलावा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि चीन के कशगर या फिर शिनजियान प्रांत से नीचे पाकिस्तान में ग्वादर तक जाता है, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि चाइना के लार्जर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, वो भारत के पार्ट से होकर जाता है, इंडिया के कश्मीर वाले रीजन से होकर जाता है, जिसको पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया है। मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर ये जा रहा है, तो भारत को इस पर भी आपत्ति है कि भारत के एरिया से चीन और पाकिस्तान आपस में समझौता करके प्रोजेक्ट कैसे चला सकते हैं। तो यहाँ पे चीन पहली बार ऐसा नहीं कर रहा है। बाउंड्री डिस्प्यूट्स चीन के साथ सुलझे, ये आने वाले भविष्य में कहीं से भी पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि आए दिन चीन इस प्रकार के काम करता रहता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के अंदर चीन के द्वारा हाल ही में किस किस तरीके के काम किए गए हैं उसको लेकर हम काफी सारे सेशंस ऑलरेडी चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं। जरूर से आप जाकर इनको देखें कि आपको पता चलेगा कि चीन की मंशाएं इस एरिया के अंदर क्या हैं।
इसके अलावा पेंटागन की रिपोर्ट के अंदर भी भारत को चेताया गया था। पेंटागन मतलब कि अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट की हर साल एक रिपोर्ट आती है, उसमें चीन जो जो काम कर रहा है ना, उसको लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। उसको लेकर भी भारत को चेताया गया था कि अरुणाचल प्रदेश के एरिया को लेकर चीन की मंशाएं ठीक नहीं है। आने वाले समय में अरुणाचल प्रदेश पर चीन कब्जा करने वाला है। इसके अलावा चीन अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक जासूसी नेटवर्क का भी खुलासा किया गया था, जिससे भी चीन के तार एसोसिएट हुए थे। तो यहाँ पे चीन अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया के अंदर भी लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, इस एरिया को भी अपना बताता है। कुछ समय पहले इस पर भी दावा किया गया था चीन के द्वारा, और अब शशगम वैली को लेकर भी इसी प्रकार का काम चीन के द्वारा किया जा रहा है। और पाकिस्तान, वो तो चीन का पिछलग्गू है, जैसा जैसा चीन कहता जाता है पाकिस्तान वैसा वैसा कहता जाता है। पहले पाकिस्तान के द्वारा, आप देखो, पहले पाकिस्तान के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को बोला गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को कंडक्ट करवाया है। जब ट्रंप ने बोला कि हमने करवाया है, तो पाकिस्तान ने बोला हाँ ट्रंप ने करवाया है, हाँ ट्रंप ने करवाया है। पाकिस्तान ट्रंप के साथ हो लिया। जब चीन के द्वारा इस तरीके का दावा किया गया कि हमने पाकिस्तान और इंडिया के बीच हुए सीज फायर में भूमिका निभाई है, तो फिर पाकिस्तान ने बोला हाँ चीन ने निभाई है, हाँ भूमिका चीन की थी। मतलब पाकिस्तान का खुद का कोई वजूद नहीं है, खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। जो देश जैसा कहता जाता है, चीन और अमेरिका दोनों के पिछलग्गू की तरह पाकिस्तान आज के समय काम करता है, क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए पैसा, पाकिस्तान को चाहिए इन्वेस्टमेंट, और चीन और अमेरिका के द्वारा काफी सारा पैसा, काफी सारा मिलिट्री एड, काफी सारी इंटेलिजेंस इवन चीन के द्वारा पाकिस्तान को दी जा रही है। तो ये देश जैसा जैसा कहेंगे वैसा कहना पाकिस्तान की मजबूरी हो जाती है। इस वजह से पाकिस्तान के द्वारा भी अरुणाचल प्रदेश पर जो चीन का दावा किया जाता है उसको सपोर्ट किया गया था। पाकिस्तान के द्वारा बोला गया कि अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे का हम समर्थन करते हैं। तो आप जरूर से इन सेशंस को देखिएगा डिटेल में, पाकिस्तान और चीन के द्वारा किस तरीके की हरकत आज के समय अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया के अंदर की जा रही है, वो आपको जरूर से यहाँ पता चलेगी। इवन वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो जरूर से लाइक और शेयर भी करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि इस तरीके की वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चीन को लेकर आज का जो सेशन हमने किया, उससे एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है कि इस एरिया में विवाद तो आने वाले समय में सुलझने वाले नहीं है। स्पेशली बॉर्डर डिस्प्यूट भारत और चीन के बीच में है, वो सुलझने वाले नहीं है। चाहे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद से भारत ने कितना ही चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश की हो, लेकिन इंडिया और चाइना के बीच मिसट्रस्ट इतना है, और चीन की ऐसी गतिविधियों की वजह से ये मिसट्रस्ट और भी बढ़ता ही जाता है, कम होने का नाम नहीं लेता। तो आप लोग इस विषय पर क्या मानते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। चीन के इस तरीके के दावे जो आए दिन चीन के द्वारा किए जाते हैं, उससे निपटने के लिए भारत सरकार को किस तरीके के कदम उठाने चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।